आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स 4 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार आइल्स का एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन उनके सारे मॉड्यूल्स में स्कोर आ जाता है, लेकिन एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें उनका स्कोर नहीं आता है, वो है रीडिंग। रीडिंग में या तो उनका स्कोर आता है 5 या फिर उनका स्कोर आता है 5.5। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीज़न है कि आपका स्कोर नहीं आ रहा है? इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ विद प्रूफ एंड फैक्ट्स। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। देखिए स्टूडेंट, जैसे कोई भी स्टूडेंट +2 या ग्रेजुएशन में 70, 80%, 90% मार्क्स लेता है तो वो सीधा चला जाता है किसी आईएलटीएस इंस्टीट्यूट में। अब वो आईएलटीएस इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे सबसे पहले नोटिस बोर्ड देखता है। उस नोटिस बोर्ड के ऊपर उसको बहुत सारे बैंड दिखाई देते हैं, 6 बैंड, 7 बैंड, 6.5 बैंड, राइट। ये सब चीज़ें उनको दिखती हैं। और जब वो रिसेप्शन वाली मैम से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके भी बहुत अच्छा स्कोर आएगा, हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे और वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपने अप्लाई करने हैं और आपका स्कोर 100% आ जाएगा। ऐसा ही आपको प्रॉमिस किया जाता है। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो जब आप उस इंस्टीट्यूट में 2 मंथ या 3 मंथ के लिए एडमिशन ले लेते हैं, फीस भर देते हैं, उसके बाद आपके सामने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती हैं, जैसे स्किम एंड स्कैन, आपके सामने कीवर्ड्स, ठीक है जी, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, ठीक है, ये सारे टर्म्स आपके सामने यूज़ किए जाते हैं और आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है और मेरा बैंड स्कोर तो डेफिनेटली 100%, 110% आई वुड से कि मेरा बैंड स्कोर 7-8 से कम नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे टीचर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छे हैं। लेकिन मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपका कोई टेस्टिंग नहीं हुआ है, आपकी कोई ग्रामर का लेवल टेस्ट नहीं किया गया है, आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, क्या आपका रेंज क्या है, आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप कौन सी स्कूलिंग बैकग्राउंड से आए हो, आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। सिंपली आपको क्लास में बैठा दिया जाएगा और उस क्लास में ऑलरेडी 20-30 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे। उसमें आपको एक रीडिंग पकड़ाई जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की बात कर रहा हूँ, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग को इस मैं लेक्चर में कवर नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरी बात को ध्यान से सुनना है। उसके बाद आपको जब वो पकड़ाई जाएगी, आपको बोला जाएगा कि 40 क्वेश्चंस आपने 1 आवर में कवर करने हैं, ठीक है। आपको सिखाया जाएगा आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है जी। आपको बोला जाएगा कि भाई आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी 100% इंप्रूवमेंट हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको बोली जाएगी, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप अपने टीचर से पहली बात तो पूछोगे नहीं। जो बेचारे स्टूडेंट जो गांव वगैरह से होते हैं या थोड़े रूरल सेक्शन से होते हैं, वो पूछेंगे ही नहीं। अगर वो पूछ भी लेते हैं तो आपका टीचर आपको उसकी लोकेशन बता के आपको बोलेगा इसका आंसर यहाँ से आया है। और फिर हर सैटरडे को आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा और जो मॉक टेस्ट होता है उसमें आपको मे भी हो सकता है ऑलरेडी रिपीटेड रीडिंग जो है वो मिल रही हो और कुछ आंसर्स आपको याद हो जाएंगे और मॉक टेस्ट में आपका स्कोर इतना अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको लगेगा मेरा 6.57 स्कोर आ रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपका माइंड बन जाएगा कि अब आपको एग्ज़ाम फिल कर देना चाहिए, क्योंकि फैमिली प्रेशर भी होता है। आपने इतना सारा पैसा लगा दिया तो फैमिली वाले भी आपको बोलते हैं, तो आप एग्ज़ाम फिल करते हो। जब एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट आता है तो स्कोर आपका आता है 4.5, 5.5, ठीक है जी। और ये चीज़ करने के बाद आपका थोड़ा सा दिल टूटता है और आपको बोला जाता है भाई आप एक चांस और ले लो। हो सकता है आईडीपी वालों ने कोई स्कैम किया हो, आपको मार्क्स उन्होंने नहीं दिए, आप दोबारा से 1 मंथ 2 मंथ लगाते हो और फिर से वही काम जो आप पहले कर रहे थे वही काम आप दोबारा करना स्टार्ट करते हो। मतलब डेली बेसिस के ऊपर आप रीडिंग करते हो, ठीक है जी। 1 आवर में 40 क्वेश्चंस करके आप घर चले जाते हो और उसके बाद फिर से 2 मंथ लगा के एग्ज़ाम देते हो। दोबारा से रिजल्ट आपका 5, 4.5, 5 बैंड आ जाता है। फिर से आप ट्राई करते हो, आपको लगता है कि शायद मुझे कोई इंस्टीट्यूट चेंज कर लेना चाहिए, शायद मेरा इंस्टीट्यूट ही सही नहीं है। किसी और इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पे भी ये सेम स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आप यहाँ पे कर रहे हो सकता है थोड़ा बहुत आपको वो वोकैबुलरी दे दें जिसकी वजह से आपको लगे कि ये वाला इंस्टीट्यूट पहले वाले इंस्टीट्यूट से बेटर है। और शायद आपको ये भी बोला जाए आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, सारी चीज़ें आप कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि आप 2 बारी ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हो। आपने ऑलरेडी मतलब 1 लाख 1.5 लाख
रुपीज़ खर्च कर दिए और एंड ऑफ द डे आप 3 4 5 बार एग्ज़ाम दे के थक गए हो, लेकिन आपका स्कोर बार बार 5 5.5 बैंड आ रहा है। तो क्या सच में आइल्स की कोई ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिसको हम यूज़ करके रीडिंग में 6 7 8 या 9 स्कोर ले सकते हैं? देखिए भाई, मेरे को 12 ईयर हो गए इस लाइन में और मेरे को कोई ऐसा ट्रिक्स आज तक नहीं पता चला है जिसका यूज़ करके हम जो है रीडिंग में मतलब अच्छा स्कोर ले सकते हैं। ट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? ट्रिक्स का मीनिंग होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को चीट करना। तो मतलब इसका ये है कि आप अपने एग्जामिनर को चीट करके उससे स्कोर जो है वो स्टील कर रहे हो। तो क्या रीडिंग में ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने एग्जामिनर को धोखा दे के, उसको चीट करके, उसको ट्रिक करके उससे बैंड ले लें? बस आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपके सामने वो जो ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो शायद आपको सबसे पहले नंबर पे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी और आपको कुछ मैजिक टिप्स, कुछ स्किम एंड स्कैन, पता नहीं कुछ कौन कौन से टिप्स आपको बताए जाते हैं, वो सारे टिप्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और उसके साथ साथ मैं आपको रियलिटी भी बताने जा रहा हूं कि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये जो हमें बताए जाते हैं, इसकी क्या रियलिटी है, कितने % ये कारगर हैं और कितने % आपका स्कोर इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ कॉमन टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं जब वो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। अगर हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की बात करें तो हमेशा उनको बताया जाता है कि जब भी आपको कंपैरेटिव वर्ड्स दिखते हैं, दैन वगैरह दिखता है, तो आपका आंसर हमेशा नॉट गिवन होता है। इसकी रियलिटी टेस्ट करने के लिए मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स रखी हैं। ये एक एग्जाम्पल है, बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स हैव मोर परमानेंट दैन टेम्पररी एडवांटेजेस ओवर मोनोलिंगुअल्स। ठीक है जी, ये दैन शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा है, कंपैरिजन वाला एक ट्रू फॉल्स है और इसका आंसर है फॉल्स। इसके अलावा एक और आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, बाइलिंगुअल्स जस्ट स्टार्टेड स्कूलिंग माइट पिक अप सर्टेन स्किल्स फास्टर दैन मोनोलिंगुअल्स। ये आंसर ट्रू है। इन दोनों ट्रू फॉल्स को आप गूगल में सर्च करना, आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद आपको फॉल्स के ऊपर क्या बताया जाता है कि जब भी आपको फ्रैक्शन वर्ड्स दिखते हैं जैसे ऑल, सम, ओनली, फ्यू, इसकी मैंने एग्जांपल यहाँ पे ले रखी है। ये कैम्ब्रिज 12 की जो बुक है उसका टेस्ट नंबर 1 है और इसके 5 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ, द ओनली वे टू इम्प्रूव द बारिक फ्रॉम द कोर्क ओक ट्री इज बाय हैंड। इसका आंसर ट्रू है। तो भाई साहब, अगर आप ये ट्रिक्स लगा के आप सोच रहे हो कि 15,500 रुपया आपने लगा के इन ट्रिक्स के ऊपर आप जा रहे हो, तो भाई आप सोच लो आपका क्या होने वाला। उसी प्रकार से लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए आपको क्या बताया जाता है, सिर्फ आपने पहली 2 लाइन और लास्ट लाइन पढ़नी है, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो टोटली अनफेयर। मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ इस चीज़ को। मल्टीपल चॉइस के लिए आपको क्या बोला जाता है कि आपको हमेशा लंबी ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। आप कैम्ब्रिज की बुक में जाइए, आपको हज़ारों ऐसी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी जिसमें ज़रूरी नहीं है कि लंबी आंसर जो है वही आपका आंसर हो सकता है। इसके अलावा आपको कीवर्ड्स मैच करना, स्किम, स्कैन, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके सामने यूज़ की जाती है जिनका कोई बेस नहीं है। आप लोगों के सामने मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, कोई फालतू की चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये तो हो गया हमारे इंस्टीट्यूट का काम। यूँ हमारे इंस्टीट्यूट हमें सिखा रहे हैं और जिसके ऊपर हम इतना सारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं बिना मतलब का, और फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है आईडीपी। आईडीपी आपको खुद बता रही है आपको क्या करना है। आप देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मैं आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को लेके आया हूँ और यहाँ पे आप चेक करिए, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे होंगे टोटल 11 टाइप के क्वेश्चंस आपको आईएलटीएस की रियल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और 11 टाइप्स में से मोस्टली आपको 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे क्वेश्चन टाइप्स जो हैं उनके इंडिविजुअली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आईडीपी ने आपको इसका तरीका भी बताया हुआ है, जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, डायग्राम लेबल कंप्लीशन है, राइटर्स ओपिनियन है, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन है, मैचिंग फीचर्स है, मैचिंग हेडिंग है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये सारे टाइप के क्वेश्चन
आपको जो जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको नॉर्मली आपकी जो रियल एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस की अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनकी स्किल्स, इनकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, ना कि आपको ट्रिक्स के ऊपर जाकर आपको आइल्स का एग्ज़ाम क्रैक करना है। ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा अगर आप ट्रिक्स के ऊपर जाओगे। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल अभी करके दिखा रहा हूँ, आपको मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप वीडियो पे बने रहिए। तो उसमें से मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जिसकी हम बात करेंगे वो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर उसमें कुछ रीडिंग स्किल्स की जो है एग्जामिनर आपकी टेस्टिंग करता है, और वो रीडिंग स्किल्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले है स्किम और स्कैन। आपके सामने मैंने इसका जो है लाइव प्रूफ आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे सपोज करो ये आपका आंसर ट्रू है तो आपकी बुक के ऊपर लिखा होता है एग्रीज, कॉन्ट्राडिक्ट अगर आपका आंसर फॉल्स है, और अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नॉट गिवन है। अब इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। ये एक कैम्ब्रिज की बुक से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल कोर्क ओक ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट फॉर 25 ईयर्स बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड हार्वेस्ट। ठीक है जी। अब आपका एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को रीड करो, इस क्वेश्चन के रीड करने के बाद इसका पहले आप के अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि आप एक पैसेज को फाइंड आउट करो कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। अब सपोज करो यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिल गई है। अब आपको लोकेशन मिल गई है तो आपका एग्जामिनर आपकी टेस्टिंग किस चीज़ के ऊपर कर रहा है? वो इस चीज़ के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है कि ये जो क्वेश्चंस है, ये वाला क्वेश्चन, इसका मीनिंग और इस पैसेज का जो आपने इंफॉर्मेशन स्किम करके फाइंड करी है उसका मीनिंग, ये दोनों मीनिंग अगर तो एग्री कर रहे हैं तो ट्रू है, अगर ये दोनों मीनिंग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो आंसर फॉल्स है, और अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आपका आंसर नॉट गिवन है। तो यहाँ पे किस चीज़ की टेस्टिंग हो रही है? मीनिंग की, ना कि कीवर्ड की। और आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन में कीवर्ड सिखाए जाते हैं जो कि ज़्यादातर आंसर्स गलत होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट ऑफ हेडिंग। लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए आपको पहली लाइन या 2 लाइन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मैं 100% श्योर हूँ। आपका एग्जामिनर आपकी क्या टेस्टिंग कर रहा है, कौन सी स्किल, कौन सी रीडिंग स्किल आपकी टेस्ट कर रहा है? वो ये चाहता है कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ के क्या आपके अंदर इसका एक सेंट्रल आइडिया बनाने की क्षमता है? क्या आपके अंदर इसका एक सेंट्रल फिगर बनाने की कोई कैपेबिलिटी है? आपको बहुत सारे उन्होंने एक हेडिंग बना के दे दिए हैं, और इस पैराग्राफ को जब आपने पढ़ा, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि इसमें से बेस्ट जो टाइटल है वो कौन सा सूट करता है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, ना कि कीवर्ड, और ना ही आपको फर्स्ट 2 लाइनें पढ़ के इसका गेस लगाना है। समझ गए मेरी बात? और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रीडिंग की बहुत ज़बरदस्त स्किल होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपका एग्जामिनर आपकी ग्रामर की टेस्टिंग कर रहा होता है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपका एग्जामिनर जो है वो आपकी वोकैबुलरी की टेस्टिंग कर रहा है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपका एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपसे जो है वो एक स्पेसिफिक पंक्चुएशन की टेस्टिंग कर रहा होता है। तो ये सारी स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। आपके लिए वो वाला इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिन स्टूडेंट्स की ग्रामर कमज़ोर है, जिन स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, जिन स्टूडेंट को पंक्चुएशन का नहीं पता, जिन स्टूडेंट की रेफरेंसिंग बहुत सारे और एक चीज़ और है, सॉरी मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन टाइप है लिस्ट ऑफ हेडिंग, इसमें रेफरेंसिंग का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको ये रेफरेंसिंग नहीं आती है, अगर आपको पंक्चुएशन का कंट्रोल नहीं है, ग्रामर का कंट्रोल नहीं है, वोकैबुलरी का कंट्रोल नहीं है, तो भूल जाइए कि आपको ये वाले आप कभी भी ज़िंदगी में सॉल्व कर पाओगे, हमेशा गलत हो जाएंगे। तो आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है। अगर आपकी ग्रामर कमज़ोर है तो प्लीज़ इसके ऊपर काम करिए, वोकैबुलरी इंप्रूव करिए, रेफरेंसिंग सीखिए। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको 1 घंटे में जो आपका इंस्टीट्यूट जो 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा है, वो वाला इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन नहीं करना है। आपको कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है?
जो आपको ये डिफरेंट स्किल्स सिखाने के ऊपर काम कर रहा है। मतलब आपको इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन को अलग तरीके से करना है। जैसे पहले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, आपको पहले सीखना है इनको ये कैसे करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग जो है वो सीखने हैं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग कैसे करने हैं, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन टाइप है ना इनके लिए अलग अलग स्किल्स होती हैं और अलग अलग स्किल्स आपकी जो है रीडिंग स्किल्स आपका एग्जामिनर आपकी रीडिंग में टेस्ट कर रहा होता है। तो आपके ये टाइम मैनेजमेंट है इसको आपने बिल्कुल साइड पे कर देना है। जब आपने एडमिशन लेना है, जब आपने आईएलटीएस स्टार्ट करनी है, आपने फोकस करना है ये सारी चीज़ों के ऊपर कि आपने इनको एक्यूरेट कैसे करना है, ठीक है। जब आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी तब आपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करना है कि आपको जो है वो सारी चीज़ें आ गई हैं, आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग करने आते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रू फॉल्स आपको करने आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपने जब ये सारी स्किल सीखनी है, लिस्ट ऑफ हेडिंग कैसे करने, ब्लैंक्स कैसे करनी है, विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले कैसे करने, राइटर ओपिनियंस कैसे करनी, ये सारी अलग अलग स्किल्स आपका एग्जामिनर टेस्ट कर रहा होता है। जब ये स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाएंगी तब आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। और मतलब फोकस कैसे करना है कि जब आपने एग्ज़ाम फिल करना है, उस एग्ज़ाम फिल करने से एक मंथ पहले आपने पूरी चीज़ों को टाइम फ्रेम में लेके आना है कि अब आपको सारा कुछ टाइम में रहकर करना है। ऐसे ही अगर आप करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका डिजायर्ड स्कोर मिलेगा। चाहे आपको 6 चाहिए, चाहे आपको 7 चाहिए, चाहे आपको 8 चाहिए, चाहे आपको 9 चाहिए, जितना भी बैंड स्कोर चाहिए उस हिसाब से आपकी तैयारी और उस हिसाब से आपका टाइम लगेगा, ना कि आपको कोई इंस्टीट्यूट ट्रिक्स बता के आपका बैंड स्कोर दिलवाने में आपकी हेल्प करेगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर किसी भी स्टूडेंट को चाहिए ऑनलाइन क्लासेस तो नंबर स्क्रीन के ऊपर। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।